आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दी एक संपूर्ण अवशोषक पृष्ठ पर 25 वॉट प्रति सेंटीमीटर वर्ग द्वारा ऊर्जा प्रभाव पर प्रकाश लंबवत आपतित होती है। यदि पृष्ठ का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर वर्ग है तो 40 मिनट में समय अंतराल में हम लोग को उस पर हुए संवेग अंतरण को, यानी कि कितना संवेग स्थानांतरित हुआ संपूर्ण अवशोषक पृष्ठ पर, ये हम लोग को बतलाना है। और यहाँ पे 4 विकल्प दिया गया है, तो आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा विकल्प सही होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक संपूर्ण अवशोषक पृष्ठ है, ठीक है। इस संपूर्ण अवशोषक पृष्ठ का क्षेत्रफल a है। इस पे क्या हो रहा है कि इस तरह से लंबवत जो है प्रकाश किरण आपतित हो रही है, जिसके वजह से यहाँ पे जो ऊर्जा है, ठीक है, यानी कि पृष्ठ पर 25 वॉट प्रति सेंटीमीटर वर्ग की ऊर्जा जो है आ रही है। तो हम लोग अगर यहाँ पे देखें तो ऊर्जा का मान हमें दे दिया गया है E बराबर, या फिर बोल सकते हैं कि शक्ति है 25 वॉट प्रति सेंटीमीटर का वर्ग है। इसको हम लोग क्या करेंगे, हम लोग परिवर्तित कर लेते हैं मीटर में, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 गुणित 10 की घात, देखो यहाँ पे सेंटीमीटर का वर्ग नीचे में है तो ये ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा ऋणात्मक 4 से धनात्मक 4, यानी कि 10 की घात 4 वॉट प्रति मीटर के वर्ग में हमें प्राप्त होगा। अब हम लोग को यहाँ पे संवेग ज्ञात करना है, तो हम लोग जानते हैं कि जो संवेग P होता है हमारे पास यहाँ पे हो जाता है बल F गुणित समय अंतराल डेल t, ठीक है। तो हम लोग को जितना संवेग स्थानांतरित हुआ है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ज्ञात करना रहेगा कि बल का मान क्या होगा, ठीक है, क्योंकि संवेग p का मान हमें ज्ञात करना है और समय डेल t का मान हमें 40 मिनट जो है दे दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बल का मान निकाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो प्रकाश किरण एक तरह से लंबवत आपतित हो रही है ए क्षेत्रफल के यहाँ पे एरिया में, ठीक है, क्षेत्रफल पर, तो क्या होगा कि ये कुछ ना कुछ दाब डालेंगी, ठीक है। उस दाब को अगर हम लोग देखें, जिसको हम लोग विकिरण दाब कहते हैं, ठीक है, तो विकिरण दाब आएगा जो कि हो जाएगा यहाँ पे प्रकाश की तीव्रता I बटे यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश की चाल C, इसके बराबर हमें प्राप्त होगा। और अगर हम लोग बल का मान देखें तो बल हमारे पास क्या होता है, जो एकांक क्षेत्रफल में हम लोग दाब लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बल बोलते हैं, ठीक है। तो बल हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, अगर हम लोग देखें तो दाब गुणित क्षेत्रफल हो जाएगा हमारे पास। और हम लोग दाब का मान निकाल चुके हैं विकिरण दाब का, तो बल बराबर यहाँ पे हो जाएगा I बटे C गुणित क्षेत्रफल A के बराबर हो जाएगा, इतने के मान के बराबर। अब देखिए हम लोग इस बल का मान अगर यहाँ पे रख दे संवेग वाले समीकरण में, तो हमारे पास संवेग P का मान हो जाएगा, संवेग P बराबर यहाँ पे बल का मान क्या हो जाएगा, प्रकाश की तीव्रता I गुणित यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग देखें तो ये जो I है शक्ति से संबंधित है, ठीक है, यही जो शक्ति मिल रही है उसी के तीव्रता के अनुसार हमें मिल रही है। तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश की चाल C गुणित क्षेत्रफल A गुणित समय अंतराल डेल t। अब हम लोग इस पे मान रखते हैं तो संवेग P बराबर हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास है 25 गुणित 10 की घात 4 जो ऊर्जा थी, ठीक है, वही तीव्रता को दर्शाएगा उसकी, बटे प्रकाश की चाल 3 गुणित 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होता है हमारे पास। और क्षेत्रफल हम लोग को दिया गया है कि 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये जो 15 सेंटीमीटर है इसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर में परिवर्तित करेंगे, तो ये हो जाएगा 15 गुणित 10 की घात 4 मीटर का वर्ग, इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। और समय का मान दिया गया है 40 मिनट, तो 40 मिनट को सेकंड में परिवर्तित करेंगे तो हो जाएगा 40 गुणित 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होता है। अब हम लोग इसको आगे हल करेंगे, देखिए 10 की घात धनात्मक 8 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे 10 की घात धन 4 और ये ऋण 4 आपस में कट जाएंगे और ऊपर में ऋणात्मक 8 हो गया, तो इसमें से करेंगे तो 10 की घात ऋण 2, यानी कि हमारे पास हो जाएगा ये ऋण 10 के बराबर, ठीक है। इस तरह से मान हमें जो है प्राप्त होगा। लेकिन हम लोग यहाँ से अगर इसको हल करें, देखिए 3 से 1 बार में और ये 3 से 5 बार में, फिर सभी को हम लोग जब गुणा कर देंगे और 10 की घात ऋण 8 के साथ में भी गुणा कर देंगे, तो संवेग P बराबर हमें यहाँ पे लगभग प्राप्त हो जाएगा 3 गुणित 10 की घात ऋण 3 न्यूटन सेकेंड हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने संवेग का मान जो है ज्ञात कर लिया। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे, तो देखिए यहाँ पे विकल्प में दिया गया है
5.0 गुणित 10 की घात ऋण 3 न्यूटन सेकेंड, तो ये तो गलत हो जाएगा। बी विकल्प दिया गया 3.0 गुणित 10 की घात ऋण 3 न्यूटन सेकेंड, तो बी विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। यहाँ पे 40 मिनट में 3 गुणित 10 की घात ऋण 3 न्यूटन सेकेंड हम लोग को यहाँ पे प्राप्त होगा संवेग स्थानांतरण। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।